ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब दे दिया है। ईरान के इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन्स बज गए। इसराइल का कई ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल को तबाह करने का दावा सामने आया। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा ईरान ने 200 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल दागे हैं। ईरानी हमलों में एक लड़की जख्मी और एक फौजी तनसीब को मामूली सा नुकसान पहुंचा है। अमरीकी सिक्योरिटी ज़राए का उर्दन की सरहद पर मुतादिद ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा भी सामने आया। उर्दन के जेट तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। बरतानिया ने भी कई जंगी और रीफ्यूलिंग टैंकर तैयारे खित्ते में भेज दिए हैं। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक तैयारों को फ़ज़ाई हमले रोकने के लिए भेजा गया है। ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब दे दिया है। ईरान के इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले। 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन्स बज गए। इसराइल का कई ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने 200 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल दागे। ईरानी हमलों में एक लड़की जख्मी और एक फौजी तनसीब को मामूली सा नुकसान पहुंचा है। अमरीकी सिक्योरिटी ज़राए का उर्दन की सरहद पर मुतादिद ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। उर्दन के जेट तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। महमूद शाह साहब, आपने ये खबर सुनी होगी कि ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब दे दिया है। आप क्या कहेंगे इस पर? ये मेरे ख्याल में ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ये जो वॉर चल रही है इजराइल में, उसमें खासकर अमेरिका ने ईरान को वार्न किया था और साथ बताया था कि अगर उन्होंने कोई हमला किया तो वो ईरान पे हमला कर देगा। तो मेरे ख्याल में ईरान के जो पड़ोसी ममालिक है उसमें भी वहाँ पर उनके इंटरेस्ट है। तो सीरिया में एक जगह के ऊपर उनके सफारत खाने के साथ बिल्डिंग है, उसके ऊपर अमेरिकन या इजरायली दोनों एक ही चीज है, उन्होंने बमबारी की थी और जिसमें ईरानियन कुछ जनरल शहीद हुए थे। मेरे ख्याल में उसके जवाब में आखिर ईरान ने मजबूर होकर हमला किया है। तो ईरान की एक तो अपनी जो पॉलिसी है, अपना जो पावर है, ज्यादा उसके पास ये ड्रोन्स हैं, उनसे हमला किया है और वो दोबारा भी कर सकते हैं। और साथ ही ऊपर जो लेबनान है उसमें जो हमास हिजबुल्लाह, उनकी जो ताकत है वो भी काफी है, वो भी इजराइल पे हमला कर सकती है शुमार की तरफ से। तो मेरे ख्याल में इसमें इस तरह ये जंग जो है ये फैल जाएगा और अगर ये फैलता है तो ये अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट में नहीं है और उनकी अभी भी कोशिश होगी कि इसको कंटेन रख सकें, क्योंकि ईरान के पास एक और भी है कि जो खलीज फारस है जिससे दुनिया का 50% ऑयल जो है वो निकलता है, उसको वो बंद कर सकता है। और अभी भी उन्होंने एक शिप जो है जिसके ऊपर शक था कि इजराइल के लिए ऑयल लेके आ रहा है, उसको उन्होंने वहां पर रोका हुआ है। तो इस तरीके से ये जो है इस सिचुएशन को एक्सपेंड कर सकती है। ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब दे दिया है। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। आपके वक्त का शुक्रिया।